हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इंग्लिश टेक ज्ञान। दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि बढ़िया होंगे। आज का वीडियो कंडीशनल सेंटेंस पार्ट टू। एक वीडियो मैंने कल ही बनाया पार्ट वन, जिसमें हमने कंडीशनल सेंटेंस क्या है, उसके डेफिनेशन, टाइप्स वगैरह की बात की। आज हम बात करेंगे कंडीशनल सेंटेंस के स्ट्रक्चर की, कि हम कंडीशनल सेंटेंस कैसे बनाते हैं। और डेफिनेटली ये आपको हेल्प करेगा आपके आने वाले एग्जाम्स में, ठीक है। और इसको हम कॉमन एरर के पर्सपेक्टिव से भी देखेंगे कि इसमें एरर की कहाँ कहाँ गुंजाइश हो सकती है अगर सेंटेंस में कंडीशनल सेंटेंस वाला स्ट्रक्चर आया है तो, ठीक है। तो आइए वीडियो को मैं शुरू करूँ। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। चलिए तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कंडीशनल सेंटेंस बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो मैं आपको पहले सेंटेंस बना देता हूँ, उसी से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई। आई वुड फ्लाई, ये एक कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस वाला पुराना मतलब कल का वीडियो आप जरूर देखिएगा। उसमें आपको पता चलेगा कुछ बातें जो बेसिक है, जानना ज़रूरी है आपके लिए। कंडीशनल सेंटेंस में दो पार्ट होते हैं। एक यहाँ आपका है इफ़ आई वर अ बर्ड, और दूसरा पार्ट है आई वुड फ्लाई। पहला पार्ट कह रहा है काश में एक पक्षी होता। पहला पार्ट क्या करता है, वो एक सिचुएशन को रखता है आपके सामने, पॉसिबल सिचुएशन को। मतलब ऐसी स्थिति रखता है जो होता तो क्या हो जाता, ठीक है। बर्ड होता तो क्या हो जाता, पैसा होता तो क्या हो जाता, पास हो गए होते तो क्या हो जाता। इस टाइप का एक कंडीशन रखता है। तो पहला पार्ट ये होता है जिसकी शुरुआत हम इफ़ से करते हैं। इफ़ आई वर, इफ़ लगाते हैं, ठीक है, ये पहला चीज़। उसके बाद एक सब्जेक्ट लगाते हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं, आई वी यू कुछ भी। उसके बाद वर लगाते हैं, और ये वर जो है ना सेंटेंस में फिक्स्ड है, स्ट्रक्चर में वर ही होगा और यहाँ कुछ नहीं होता। उसके बाद एक ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है तो कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आएगा, तो एक ऑब्जेक्ट लगा लेंगे। तो एक सिचुएशन वाला पार्ट हमारा बन गया, इफ़ आई वर अ बर्ड, ठीक है। उसके बाद दूसरा पार्ट है जिसमें हम ये बताते हैं कि अगर बर्ड होते तो हम क्या करते, कॉन्सिक्वेंस, उसका परिणाम बताते हैं। सेकेंड पार्ट में परिणाम, पहला पार्ट में स्थिति रख देते हैं कि तुम्हारे साथ ऐसा हो तो क्या होगा, ठीक है। तो पहले पार्ट में स्थिति, दूसरे पार्ट में परिणाम। तो परिणाम में फिर क्या होता है, एक सब्जेक्ट आता है, फिर वुड लगाते हैं और भी वन का यूज़ करते हैं। वुड यहाँ जैसे वर यहाँ फिक्स्ड है तो यहाँ वुड भी फिक्स्ड है। आई वुड फ्लाई, तो काश में एक पक्षी होता तो मैं उड़ता, आई वुड फ्लाई। तो ये जो स्ट्रक्चर बना वो कुछ इस तरह का बना, इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फिर से एक सब्जेक्ट, साथ में फिर से एक वुड, और वुड के बाद मॉडल है, मॉडल के बाद क्या लगेगा, बी वन। तो ये आपका बी वन हो गया। तो ये आपका स्ट्रक्चर बन गया जिसका इस्तेमाल करके आप एक पॉसिबल सिचुएशन वाला कंडीशनल सेंटेंस बना सकते हैं। इफ़ सब्जेक्ट वर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट वुड बी वन। अब अगर ये स्ट्रक्चर कॉमन एरर वाले सेंटेंस में आ जाता है, किसी ऐसे सेंटेंस में जो आपके कॉमन एरर में है, तो एरर कहाँ होता है? देखिए यहाँ पे तीन जगह एरर हो सकता है। नंबर वन, ये वर के जगह हो सकता है कि कुछ और मिले, लाइक वाज मिले। आई है तो हो सकता है एम लगा दे, इफ़ आई एम अ बर्ड, या इफ़ आई वाज लगा दे, इफ़ आई वाज अ बर्ड। कुछ ये चीज़ें हो सकती है। नंबर टू, आपका जो वुड है इसके जगह हो सकता है कैन, कुड, ठीक है। ये वुड जो है ना, इसके जगह कैन, कुड, शैल, शुड कुछ भी दे सकता है। नॉर्मली शुड वगैरह भी दे देता है, जो कि गलत है। दो हो गया। नंबर थ्री, भी वन जो है वो हो सकता है कि 2 3 4 5 दे दे। फ्लाई की जगह हो सकता है फ्ल्यू दे दे, फ्लोन दे दे, ऐसा कुछ भी कर सकता है। तो ये हो गया पहला कंडीशनल सेंटेंस जिसमें कि आपको तीन जगह एरर मिल सकता है। क्लियर हो गया? चलिए अब हम आते हैं एक दूसरा कंडीशनल सेंटेंस देखते हैं जिसमें आपको एरर कहाँ कहाँ मिलता है वो देखते हैं। उसके लिए सेंटेंस होता है, इफ़ आई हैड वर्कड हार्ड
आई वुड हैव पास्ड द एग्जाम। ये भी एक कंडीशनल सेंटेंस है, ठीक है। इसमें हम क्या देख रहे हैं, यहाँ भी एक सिचुएशन रखा गया है, इफ़ आई हैड वर्कड हार्ड। अगर मैंने हार्ड वर्क किया होता, एक सिचुएशन रखा, अगर ऐसा होता तो, हुआ तो नहीं, पर ऐसा अगर होता तो इफ़ आई हैड वर्कड हार्ड, अगर मैंने हार्ड वर्क किया होता, ठीक है। ये वाला जो कंडीशनल सेंटेंस है, ये नॉर्मली पास्ट के रिग्रेट को दर्शाने के लिए होता है। ये सारी बातें मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, इसलिए इतना डील में इसमें नहीं जा रहा, ठीक है। आप पूरे डिटेल में जानना है ना कितने टाइप के कंडीशनल सेंटेंस है, तो कल वाला वीडियो देखिए, कंडीशनल सेंटेंस के नाम से ही होगा, ठीक है। तो इफ़ आई हैड वर्कड हार्ड, कंडीशन रख दिया कि भाई मैंने अगर हार्ड वर्क किया होता, अब परिणाम क्या होगा, तो परिणाम ये होता कि आई वुड हैव पास्ड द एग्ज़ाम, मैं एग्ज़ाम पास हो जाता, ये आपका परिणाम हो गया, कॉन्सिक्वेंस, ठीक है। तो यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में क्या क्या नई चीज़ें हैं, क्योंकि ये पास्ट का रिग्रेट बता रहा है, इसलिए इसमें भी इफ़ से स्टार्ट हुआ है, तो पहले कोई भी कंडीशनल सेंटेंस होगा तो वो इफ़, अनलेस, अनटिल, इन से ही स्टार्ट होगा, ये तो तय है, ओके। और उसके बाद फिर एक सब्जेक्ट होगा जो कि है, फिर हैड प्लस V3 लगेगा, उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट रखना है तो रख सकते हैं, देन अगेन सब्जेक्ट है, इसमें भी वुड है और साथ में हैव लगा है, और जब हैव लगेगा तो V3 लग जाएगा एंड देन ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर बन गया आपका इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, इफ़ ऑब्जेक्ट है तो ठीक है, एंड देन अगेन सब्जेक्ट प्लस वुड जो कि पिछले वाले स्ट्रक्चर में भी था, और फिर हैव लगा के और V3, और अगर फिर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो सारा ऑब्जेक्ट। तो ये एक अगर अलग स्ट्रक्चर हमारा क्रिएट हो गया। अब पिछले स्ट्रक्चर से ज़्यादा वर्ड्स इसमें हैं तो एरर भी इसमें जो है हमें ज़्यादा हो सकते हैं, मिल सकते हैं। कहाँ कहाँ मिल सकते हैं, नंबर 1 तो ये कि हैड जो है यहाँ पे आपको हो सकता है कि हैज़ या हैव में बदल दे। नंबर 2 V3 को V2 या V1 कर दे। नंबर 3 वंस अगेन वुड के जगह कुड, शैल, शुड, कुछ भी, ठीक है। और ये भी चेंज कर सकता है, आपका जगह हैज़, हैड, आई वुड हैज़, ऐसे भी हो सकता है मे भी। और एक पास्ट जो है वो भी V2 3 की जगह 2 1 कुछ भी दे सकता है। तो इस वाले स्ट्रक्चर में 5 जगह होते हैं जहाँ एरर हो सकते हैं। बात समझ में आ गई। तो दोनों ही स्ट्रक्चर आपके लिए इम्पोर्टेंट है जिसमें एरर बन सकते हैं, अगर क्वेश्चन में आए तो एरर यहीं से होंगे, और अगर नहीं आए तो बात ही नहीं है, पर आएंगे तो एरर कंफर्म होगा। चलिए अब मैं आपको एक सेंटेंस देता हूँ, उसको आप देखिए। इफ़ आई वुड हैव डन इट, आई वुड हैव डन रॉन्ग, ठीक है। अब इसमें बताओ कि एरर क्या है, कमेंट करके आप बता सकते हैं। चलिए मैं बताता हूँ। इसमें मैंने 2 जगह वुड हैव लिया है, यहाँ पे भी यहाँ पे भी। पहला पार्ट आपका जो है ना वो तो कंडीशनल पार्ट है, यानी पॉसिबल सिचुएशन यही रख रहा है कि अगर मैंने ऐसा किया होता, बट अभी किया नहीं, किया होता, ठीक है। और ये कह रहा है आई वुड हैव डन रॉन्ग, मैंने गलत किया होता। पहले काम करेंगे तब गलत होगा ना, काम तो किया ही नहीं। तो पहला जो पार्ट है जिसमें इफ़ लगा है, इस पार्ट में वुड हैव का यूज़ थोड़ी करना है अपने को, क्या करना है, हैड लगाना है जी। इफ़ वाले पार्ट में एक बार हैड तो लगना बनता है, इफ़ आई हैड डन इट और डन दिस, उसके बाद वुड हैव लगाओ, आई वुड हैव डन रॉन्ग, और जितना है वुड हैव लगाना है वो भी लगा लो, एंड वुड हैव डिसअपॉइंटेड many of my फ्रेंड्स, ठीक है।
आपको वुड हैव जितना लगाना लगाओ, लेकिन जिस पार्ट में आप कंडीशन रख रहे हो ना उस पार्ट में पूरा स्ट्रक्चर रहेगा ऐसा। एक बार हैड लगेगा, इफ़ लगेगा, सब्जेक्ट लगेगा एंड देन हैड लगेगा, V3 लगेगा, उसके बाद वुड हैव जितना आपको लेना है लगाओ कि मैंने ऐसा किया होता तो गलत किया होता और अपने कई दोस्तों का को डिसअपॉइंट किया होता, निराश किया होता, तो इस तरह के सेंटेंसेस बन जाते हैं। ठीक है। अब देखिए कभी कभी ऐसा सेंटेंस भी आपको मिल सकता है, हैड ही नॉट reached on time he would have robbed। अब देखो आपने पढ़ा होगा भाई कि हैड से सेंटेंस स्टार्ट हो या कोई एक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब एंड एंड में जो है फुल स्टॉप लगा होता है, तो सॉरी एंड में क्वेश्चन मार्क होता है, तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस माना जाता है। लेकिन यहाँ पे मामला अलग है, हैड से स्टार्ट तो हुआ मगर एंड में फुल स्टॉप है। अब ये क्या इंट्रोगेटिव है? नहीं, ये बन गया आपका कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है, ये कंडीशनल सेंटेंस हो गया। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो हैड है वो इफ़ का ही काम कर रहा है, इफ़ या कास। ठीक है, तो इफ़ या कास का काम कर रहा है या यदि। अब सेंटेंस क्या है कि यदि वह नहीं पहुँचा होता समय पर, इफ़ ही हैड नॉट रिस्ट ऑन टाइम, अगर वो समय पर नहीं पहुंचा होता, तो ये आपका कंडीशन हो गया। जिस पार्ट में कंडीशन रखा जा रहा है पहला पार्ट होता है, इफ़ से स्टार्ट होता है या फिर हैड से भी कभी कभी सेंटेंस स्टार्ट होता है। पहचानने का तरीका क्या है, एंड में फुल स्टॉप होगा तब समझ लेना कंडीशनल है, क्वेश्चन मार्क लग गया तो फिर इंट्रोगेटिव है। ओके ना। तो हैड ही नॉट रिस्ट ऑन टाइम, अगर वो टाइम पर नहीं पहुंचा होता, ही वुड हैव रॉब्ड। इसमें एरर आप बता सकते हैं? चलिए आप कोशिश कर सकते हैं, मैं बताता हूँ। ही वुड हैव के बाद यहाँ बिन लगेगा, क्योंकि अगर हम ये बिन नहीं लगाते हैं तो मीनिंग हो जाएगा कि अगर वो टाइम पर नहीं पहुँचता तो उसने लूट लिया होता। मतलब जो सब्जेक्ट है, ठीक है, ये वाला सब्जेक्ट ये किसी को लूट लेता, जबकि कहना ये चाह रहा है कि इसी को लूट लिया जाता अगर टाइम पर वो नहीं आता। कोई होगा, दोस्त होगा, जो भी होगा, या पुलिस होगी, यहाँ पुलिस भी लगा सकते थे। तो ही वुड हैव बीन रॉब्ड होगा कि वो लूट लिया गया होता, यानी उसको लूट लिया गया होता। ये पैसिव वॉइस में बनेगा। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस भी आपको दे सकते हैं। देखिए इसमें बहुत वैरायटी बनते हैं। अगर आपको और भी वैरायटी चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो मैं आपके लिए एक तीसरा वीडियो भी बना सकता हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्या कंटेंट है, क्वेश्चन कैसा बनेगा और हमको एरर कहाँ कहाँ हो सकते हैं, पॉसिबल एरर कहाँ कहाँ हो सकते हैं। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, सी यू, बाय बाय।